अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो कैसे हैं सब भाई दोस्त? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीक के और नेक्स्ट वीक के गोल्ड के एनालिसिस। तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल्ड में? मैं मल्टी जो है एनालिसिस करूँगा, मल्टीपल एनालिसिस आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है। मुख्तलिफ एंगल से जो है हम टारगेट करेंगे गोल्ड को कि कहाँ कहाँ से हमें कब कब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गोल्ड में कौन सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी इस वीक और नेक्स्ट वीक, बाय में ज़्यादा रहेगा या सेल में ज़्यादा रहेगा? तो वीडियो को एंड तक देखना आपने विदाउट स्किप किए हुए। सबसे पहले मैं DXY से स्टार्ट करूँगा। DXY का H4 का चार्ट है। DXY एक साइडवेज मार्केट ने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, काफ़ी टाइम से। इस स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट काफ़ी टाइम से है, तो इसे ब्रेक नहीं कर पा रही। तो क्योंकि आज न्यूज़ भी है उसकी, डॉलर की, USD की CPI है और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इसमें कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। न्यूज़ तो अच्छी बता रहे हैं, तो मे भी ये हो सकता है कि जो डॉलर इंडेक्स है ये स्ट्रॉन्ग हो, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो, ये मज़ीद थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, स्पाइक दे, दैन बूम, फिर अपनी इस रेंज को तोड़े, रीटेस्ट करे, फिर बाय चला जाए। तो इसके जो ओवरऑल चांसेस मिल रहे हैं वो बाय के मिल रहे हैं, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा डाउन आ सकता है, ठीक है, स्पाइक दे सकता है। स्पाइक देने के बाद क्लोज दोबारा इसी स्ट्रक्चर में हो जाता है 102 वाले में, ठीक है, जो करंट प्राइस चल रही है, और देन बूम ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, अपसाइड से 102 से बाहर निकलेगा, ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, रीटेस्ट करेगा, क्लोज देगा, देन इसका जो कंफर्म एविडेंस होगा बाय का होगा। तो क्योंकि ये रेंज है जो अप साइड पे जाते हुए बनी है, तो ये बुलिश साइड में भी कह सकते हैं, बुलिश रेक्टेंगल भी कह सकते हैं इसे, तो इसके ज़्यादातर चांसेस बाय की तरफ के ब्रेक होने के होते हैं। तो बहुत कम चांसेस है कि ये सेल की तरफ ब्रेक हो, लेकिन क्लोज दे, फिर हम इसे सेल देखें, क्लोज दे, ठीक है, ब्रेक हो, बड़ी सारी बॉडी जो है ना ब्रेक हो, और कह लो कि मैक्सिमम 3 कैंडल जो है ना डाउन साइड पे, इस सपोर्ट के डाउन साइड पे क्लोज दे दें, फिर हमारे पास कंफर्म एक एविडेंस होगा, इसका मतलब सेल की तरफ जाने का। लेकिन इसके जो एविडेंस मिल रहे हैं न्यूज़ को देखते हुए, ओवरऑल टेक्निकल देखते हुए, तो बाय साइड के हैं, बाय जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्ड पर। गोल्ड मैंने ऑलरेडी लेवल्स वगैरह लगा के मार करके रखा हो ताकि हमारा टाइम बचे। जो है गोल्ड में ये मिल रहा है कि गोल्ड सेल हो सकता है, लेकिन फर्दर हमने देखना है गोल्ड की जो करंट प्राइस है, ठीक है, 2034 वाली, ठीक है, ये मज़ीद में भी स्पाइक दे दे या फिर यहीं पे क्लोज दे दे, ठीक है, जिस प्राइस पे है। तो इस ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट कर लिया, ये इसकी रेजिस्टेंस भी थी, तो इससे ये डाउन आएगा और डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। तो ओवरऑल ये डाउन साइड पे गिरता हुआ हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है गोल्ड में। तो न्यूज़ को देखते हुए और जो इसका है DXY का पेड़, उसे देखते हुए लग रहा है थोड़ा बहुत ऊपर स्पाइक दे, स्पाइक जैसे जो पीछे स्पाइक्स दी हुई हैं, ठीक है, ऐसी कोई स्पाइक दे, ठीक है, दोबारा फिर इसी स्ट्रक्चर में आए और क्लोज दे दे, देन हम इसे कंटिन्यूसली जो है सेल की तरफ देखेंगे। अगर ये इस लेवल से 2039 से बाहर निकल जाता है, ठीक, क्लोज दे देता है, क्लोज दे दे, फिर हम इसे बाय में देखेंगे, फिर ये बाय में जा सकता है, इसके बाय के चांसेस बन सकते हैं टेक्निकली। तो नेक्स्ट इसका एक और स्ट्रक्चर है डाउन साइड पे, हमें इसमें एक रेक्टेंगल में मिल रहा है, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है, कभी अप साइड पे 2036 को, कभी डाउन साइड पे 2023 को, मतलब बार बार टेस्ट किया है, इस एरिया को तोड़ नहीं पा रही। अगर ये इस एरिया को तोड़ती है, ठीक है, डाउन साइड पे, तो हमारे पास एक कंफर्म एविडेंस होगा सेल का। और इसका एक और चीज़ बता दूं, ये जो रेंज है, ठीक है, ये डाउन साइड पे बनी हुई है, तो इसलिए ये बिरिश रेंज है, बिरिश रेक्टेंगल है, तो इसके ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो डाउन साइड के ही ब्रेक डाउन करने के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है स्ट्रक हुई है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, लिक्विडिटी को बार बार टैप कर रही है, इसी वजह से एक ही जगह पे स्टक हो गई है।
तो इसमें हमें जो चांसेस मिल रहे हैं इसको देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए सेल के मिल रहे हैं। लेकिन फर्दर हमने कंफर्म एविडेंस का वेट करना है। क्लोज दे इस सपोर्ट को, ठीक है, 2023 वाली से नीचे, मतलब 2021 से नीचे क्लोज दे दे और 3 कैंडल नीचे ही न्यू बने, ठीक है। देन हम इसमें कंफर्म एविडेंस देखेंगे सेल का, फिर हम इसमें सेल की तरफ जाएंगे, सेल की ट्रेड लेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करता, ये अपसाइड वाला लेवल ब्रेकअप कर देता है, ठीक है, और क्लोज देता है, फिर हम इसमें बाय देखेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये अब तो जाएगा लेकिन स्पाइक देगा बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक स्पाइक देगा, ठीक है, लाइक ऐसा कुछ स्पाइक देते ही स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकता है। ये स्पाइक दे और वीक ऊपर रह जाएगी, बॉडी नीचे क्लोज दे देगी, तो हमें कंफर्म एविडेंस एक ये भी होगा कि अब ये सेल की तरफ ही आएगा, इसका प्रेशर सेल की तरफ है, इसकी स्ट्रेंथ है जो सेल की तरफ ज़्यादा है। तो फिलहाल जो है ये न्यूट्रल खड़ा है, ठीक है, साइड वे है। तो हमने ब्रेक अप करे या ब्रेक डाउन करे, दैन ही हमने कुछ एविडेंस लेना है। और ब्रेक अप करे, ब्रेक डाउन करे और क्लोज दे, ठीक है। क्लोज देने के बाद 3 कैंडल उस लेवल से बाहर बने, ठीक है, न्यू कैंडल्स, या 3 से 2 का वेट करना है, ठीक है, 2063 या 67 से बाहर ही बने, ठीक है, 2038 से बाहर बने, और यहाँ पे 2021 से बाहर बने, क्लोज थे न्यू कैंडल्स। देन हम इसमें सेल देखेंगे। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सेल का शो करवाता है, सेल की तरफ मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमें क्या एविडेंस मिलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने ऑलरेडी लेवल्स वगैरह लगा के रखे होते हैं ताकि टाइम बचे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी हमें यही है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है, 2036 वाला, इसे ब्रेक कर देता है, क्लोज देता है गोल्ड। देन हम इसमें एक पाई की मूवमेंट देखेंगे, पाई की तरफ की ट्रेड ले सकते हैं। ये पाई की तरफ इस लेवल तक जा सकता है, 2046, ये इसका अच्छा लेवल है, ठीक है। तो हमारे पास एक अच्छी एंट्री होगी, लेकिन वेट करना है इस कैंडल को, इस लेवल को तोड़े 2037 वाले और क्लोज दे दे। दैन हम इसमें एक पाई की ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, इस लेवल तक 2046 तक। तो अगर नहीं तोड़ता, इसे क्लोज दे देता है, ठीक है, इस लेवल से नीचे 2033 से नीचे, दैन हम इसमें एक सेल की ट्रेड देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट कैंडल कोई ऐसी हो जो हमें ये एविडेंस दे सेल का, कोई बिरिश डोजी हो या बिरिश कोई स्ट्रक्चर ये बनाए, बिरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बने कोई इसमें, ठीक है, इस लेवल पे, देन हमारे पास कंफर्म एविडेंस होगा। लेकिन अभी हमने वेट करना है, कोई एविडेंस बन जाए, कोई कैंडल दे दे हमें बिरिश का एविडेंस, देन हम इसमें सेल एंटर होंगे। अगर ये ब्रेक कर देता है, क्लोज देता है, और एक आध कैंडल का वेट करना है मज़ीद इस लेवल से ऊपर बने, देन हम इसमें बाय देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता है इसमें। नेक्स्ट इसमें जो है ये बिग पिक्चर में, ठीक है, फुल स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि ये इसकी स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी जिसे टेस्ट किया इसने, ठीक है, कल के दिन, और क्लोज भी दिया, फिर दोबारा आया लेकिन टेस्ट नहीं किया, डबल बॉटम नहीं बना सका। और नेक्स्ट जो कैंडल है वो उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही बनी है, अपने प्रीवियस बॉटम को टेस्ट नहीं किया 2017 वाले को, लेकिन इसने रिवर्स ले लिया है 2021 से। तो यहाँ पे ये हमें एक एविडेंस मिलता है, ये ब्रेक करेगा इस लेवल को 2037 वाले को और क्लोज देगा, और इसे टेस्ट करने के बाद जो है ना रीटेस्ट करेगा और बूम, फिर ये इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है ना, फिर मज़ीद ये बाय चला जाएगा। लेकिन हमने वेट करना है क्लोजिंग का 2037, ठीक है, देन हमने इसमें बाय देखना है। तो इसमें सेल भी आ सकती है, ये दोबारा अपने क्या लो कि यहाँ से इस लो को दोबारा टेस्ट कर सकता है, ठीक है, फिर दोबारा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुआ, अनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट करे में भी टेस्ट करे और फिर बूम बाय की तरफ जाए। तो हमने वेट करना है किसी एविडेंस का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो बिग पिक्चर में हमें मिल रहा है वो यही है कि जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, इसने इसे
टच नहीं किया, इधर यहाँ पे थर्ड टच बनता था। थर्ड टच के बाद हम इसमें एक बाय देखते, स्ट्रॉन्ग बाय देखते, ठीक है, 2088 तक जाता हुआ। लेकिन अभी तक इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया, इसे टेस्ट करना चाहिए था। तो इससे भी हमें एक एविडेंस मिलता है इसमें सेल का स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हम इसमें सेल देखेंगे, लेकिन हमने वेट करना है, ठीक है, कि ये आए टेस्ट करे, देन हमने इसमें बाय देखना है। लेकिन यहाँ से जो करंट प्राइस है इससे मज़ीद कुछ पिप ऊपर जा सकता है, स्पाइक दे और इस अपनी ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट है टेस्ट करे। ये मेजर ट्रेंड लाइन है, इसकी मेजर सपोर्ट है 2013 वाली, ठीक है। इसे टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद हम यहाँ से फिर बाय देखें। हाँ, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज देता है और इस लेवल से नीचे एक आध कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, गोल्ड की, देन फिर हम इसमें एक सेल देखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी सेल, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसमें सेल देखेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास सेल की भी, लेकिन वेट करना है, इसके टेस्ट पे हमने ट्रेड लेनी है। और अगर हम चाहें तो जिस प्राइस पे खड़ा है 2033 पर यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एविडेंस मिले बिरिश का, ठीक है, देन हम इसमें सेल देखेंगे, कोई कैंडल बने ऐसी जो बिरिश का एविडेंस दे, तो इसको फिर हम सेल करेंगे इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है, 2013 तक सेल कर सकते हैं। हमारे पास अच्छी ट्रेड होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन वेट करना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें जो है वो ओपनली बता रहा है कि गोल्ड सेल है, ठीक है। ये जो पैटर्न है, ठीक है, डाउन साइड पे चैनल चल रहा है, ठीक है। इस चैनल में टेस्ट कर लिया इसने, ये मज़ीद कुछ भी ऊपर जाए, ठीक है, हल्की सी स्पाइक दे और बूम, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जो हमने अभी स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं, ठीक है, जो मोस्टली अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं वो सेल की नज़र आ रही हैं, बाकी कम ही है। बाय का तभी होगा जब इसमें भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और क्लोज दे 1 से 2 कैंडल बाहर ही बने इस लेवल से, फिर हम इसमें एक बाई की तरफ का ट्रेंड देखेंगे जाता होगा। ओवरऑल तो इसमें सेल है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, ठीक है, टेस्ट लगभग कर लिया, में भी थोड़ा बहुत बाहर निकले, स्पाइक दे, देन बूम, यहाँ तक हम सेल कर सकेंगे, 2004 तक टेस्ट कर सकेंगे। और यहाँ पे भी फिर इसकी मेजर ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसमें हम देख रहे हैं वो सेल ही देख रहे हैं। तो सेल यहाँ से एक अच्छी होगी हमारी, लेकिन एविडेंस का वेट करना है। तो अब आ जाते हैं इसमें हम लास्ट में, यहाँ पे आके वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम में हम जो चेक कर रहे हैं वो ये है कि जो पीछे 2 बिरिश कैंडल बनी थी उसमें अच्छा वॉल्यूम शो हो रहा था इसका, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम, बिरिश में अच्छा वॉल्यूम आया था। यहाँ पे आके जो छोटी सी डोजी टाइप हैमर टाइप कुछ बना है, ठीक है, कैंडल बनी है, उसमें जो है ना वॉल्यूम नहीं है इतना, तो पीछे वॉल्यूम है। तो इससे हमें एक एविडेंस मिलता है सेल की पावर का कि ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है, लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, उससे ग्रैब कर रहा है, ठीक है। ग्रैब करने के बाद डाउन साइड पे आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बिरिश बने, और बिरिश बने बॉडी थोड़ी बड़ी हो, और जो नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम है, ठीक है, जो पीछे 2 वॉल्यूम है ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले 3 वॉल्यूम, इन वॉल्यूम से वो बड़ा वॉल्यूम हो, ठीक है, इन 3 वॉल्यूम से बिरिश कैंडल और बॉडी बिरिश हो, ठीक है, और यहाँ पे एक नया वॉल्यूम बने, ठीक है, जो बन भी रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हाँ ये रहा, ये देखिए, ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से बाहर निकल जाए, इन वॉल्यूम स्टिक्स को ब्रेक कर दे, ठीक है, देन हम इसमें, लेकिन यहाँ पे बॉडी बिरिश हो, वॉल्यूम इन वॉल्यूम से, प्रीवियस वॉल्यूम से, ये जो 3 वॉल्यूम शो हो रहे हैं, 3 स्टिक्स इससे बड़ा हो, देन इसमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाएगा बिरिश की तरफ, मतलब बिरिश में स्ट्रेंथ आ गई है, ताकत आ गई है, तो हम बिरिश की तरफ इसे देखेंगे। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ ना आई होगी तो व्हाट्सअप नंबर मौजूद है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मुझे मैसेज करें, और किसी चीज़ के बारे में जानना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस।